आई एम वर्तिका सिंह। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही छोटी क्लासेस से हमें पढ़ाया जाता है और इसमें हमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। बहुत ही बिग टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी 8 तरह की होती हैं, इनके 8 टाइप्स होते हैं। तो बिग टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर आपके सारे डाउट मेरी ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद, इसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसे हम हिंदी में शब्द भेद बोलते हैं। अंग्रेजी में किसी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया जाना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। बहुत ही सिंपल, इंग्लिश में जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग क्लासेस में विभाजित कर दिया गया है कि इसको हम नाउन बोलते हैं, इसको प्रोनाउन बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, इसको एडवर्ब बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं। यही हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। भाई हम बातचीत कर रहे हैं या लिख रहे हैं, जो भी हम इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं और वो सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं उनके भी पार्ट्स हैं ना। भाई हम जो भी सेंटेंस, जो भी स्पीच हम बोल अभी भी मैं जो बोल रही हूँ तो इसमें हम हर चीज का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, हर चीज का यूज कर रही हूँ। उसमें मेरा वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस के में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया जाना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर। आप कह सकते हैं भी किसी भी सेंटेंस को का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। पूरे सेंटेंस को के वर्ड्स को अगर आप देखो तो इस सेंटेंस में जैसे राम इज गोइंग, मैंने सेंटेंस लिया राम इज गोइंग, तो इसमें हमारा राम क्या है, हमारा इज क्या है, गोइंग क्या है, वो जो उनको एक नेम दे दिया गया है वो हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी कितने टाइप्स की होती है? 8 टाइप्स की होती है। 8 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी देखिए यहाँ पे। नाउन मतलब संज्ञा, इसे हिंदी में बोलते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, वर्ब क्रिया, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। बहुत लोगों को हिंदी में भी जानना होता है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे 8 पार्ट्स हो गए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन क्या होता है। क्या होता है नाउन, क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बचपन से ही हम इसको पढ़ते आए। ठीक है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि नेमिंग वर्ड्स और कॉल्ड नाउन। बिल्कुल सिंपल, नेमिंग वर्ड्स और कॉल्ड नाउन, यानी कि कोई भी चीज है जिसका अगर कोई नाम होता है तो वो हमारा नाउन होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें देखा ना कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, क्वालिटी, एक्शन। इन सभी को भी जो नाम होते हैं उन्हें हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स और कॉल्ड नाउन। जाहिर सी बात है हमारे आसपास जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन्हें हम किसी ना किसी चीज, फैन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ऑनेस्टी है, कोई भी, चाहे एयर है, तो हर चीज को हम नाउन बोलते हैं जिनका भी कुछ नाम होता है। ठीक है, जैसे पर्सन में हम एग्जाम्पल ले लें तो पर्सन में सीता, गीता, नरेश, वर्तिका, राम, श्याम नाम हो गया। ठीक है, किसी थिंग में ले ले तो थिंग जो भी चीजें होती हैं, कॉपी, मोबाइल, लैपटॉप, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बॉक्स, बैग, बॉटल, ये सब हमारा थिंग में आ गया। प्लेस में कोई भी जगह का नाम, जैसे स्कूल हो गया, लखनऊ हो गया, टेम्पल हो गया, दिल्ली हो गया, सभी सिटीज के नेम हो गए। ठीक, तो हमारा प्लेसेस में कंडीशन, सिकनेस हो गई, स्लीप, रिचनेस, पॉवर्टी, ये सब हमारी जैसे कंडीशन हो गई। ठीक है, क्वालिटी में ब्यूटी, ऑनेस्टी, क्वालिटी बता रहे हैं, सी सो ब्यूटी ना, ब्यूटीफुल,
तो ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये हमारा क्वालिटी में आ गया। एक्शन में जैसे किसी का एक्शन हमने किया, किसी का मर्डर हो गया तो ये एक्शन हो गया, ठीक है। तो सिंपल हमने देखा जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, तो अब राम इज गोइंग टू स्कूल हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया, अब इसमें हमारा नाउन क्या हो गया, राम, और स्कूल भी। अब देखिए ये हमारे पर्सन का नेम हो गया, ये हमारे प्लेस का नेम हो गया, है ना। तो इसमें देखिए हमारा राम भी हमारा नाउन हो गया और स्कूल भी हमारा नाउन हो गया। पेंसिल इज ऑन द टेबल, अब इसमें देखिए पेंसिल ये भी थिंग हो गई और टेबल ये भी थिंग हो गई, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। इन शॉर्ट आई होप आपको नाउन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी होता है, बचपन से हम पढ़ते हैं, नेमिंग वर्ड्स और कॉल्ड नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनी थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक, क्लियर। ये हमारा पहला हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, ठीक है। अब दूसरा अगर हम देखें तो प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, ठीक। अब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जाहिर सी बात, अभी हमने नाउन देखा क्या होता है, तो संज्ञा यानी कि नाउन की जगह पे जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, इतना सा ध्यान रखना है कि नाउन की प्लेस पर अगर हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज प्रोनाउन। जैसे ही, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट यूज करते हैं तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक, प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया, राम इज अ गुड बॉय, तो राम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना, राम हमारा नाउन हो गया। तो राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। अब इसमें राम की जगह हमने ही को यूज कर दिया। भाई अब राम इज अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, ऐसे बोलने से अच्छा है कि हम नाउन की जगह हमने प्रोनाउन यूज करके राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, तो ये हमारा ही क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, ठीक। इसी तरह हमारा शी, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, किसी गर्ल को देखा हमने, कहा शी इज अ गुड गर्ल, उस लड़की की जगह हमने शी, जो भी नाउन, भाई नाउन हमारा वो गर्ल नाउन है तो उसकी जगह हमने शी का यूज किया, तो शी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्लियर। तो a word that is used in place of noun that is called pronoun। अब तीसरा हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, नाम से ही विशेषण मतलब जो विशेषता बताए। अब a word that tells about noun or pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें उनकी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक। जैसे स्मॉल चाइल्ड, अब इसमें चाइल्ड तो हमारा क्या है, चाइल्ड हमारा क्या है, नाउन हो गया, तो हमने स्मॉल, स्मॉल चाइल्ड, अब इसकी विशेषता बता रहा है ये स्मॉल वर्ड, ठीक है। अब डेज क्या है, कितने डेज है, 4 डेज, ठीक है। ब्राउन आइज कैसी है, ब्राउन है, तो ब्राउन हमारा इसमें क्या हो गया, एडजेक्टिव। जोक कैसा है, फनी है, तो फनी हमारा क्या हो गया इसमें, एडजेक्टिव। डेज कितने हैं, 4 है, तो 4 हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, इसमें ही देखिए हमारा प्रोनाउन हो गया, बॉय हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे हमने कहा कि नाउन या फिर प्रोनाउन की ही विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बॉय कैसा है, स्मार्ट है, स्मार्ट है, तो स्मार्ट हमारा इसमें ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। आई हैव 10 एप्पल्स, एप्पल कितने हैं, 10 हैं, तो 10 हमारा क्या हो गया इसमें, एडजेक्टिव। ऑल एप्पल्स आर स्वीट एंड क्रंची, तो अब स्वीट है, क्रंची है, एप्पल जो ये भी नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है कि एप्पल क्या है, स्वीट है एंड क्रंची है, तो स्वीट और क्रंची यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, क्लियर। तो एडजेक्टिव हमारा हो गया अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्लियर। अब हमारा नंबर 4 पे आएगा वर्ब, वर्ब, इसके बारे में भी देखते हैं क्या होता है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया
वर्ड्स दैट टेल्स अस व्हाट समवन और समथिंग डज और कॉल्ड वर्ब्स। क्रिया के द्वारा कर्ता के कार्य स्थिति के बारे में बताया जाता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में कर्ता जो भी काम कर रहा होता है वो क्रिया कहलाती है ना। यानी कर्ता की जो कर्ता होता है क्रिया के द्वारा कर्ता के कार्य या स्थिति, वो क्या कार्य कर रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके बारे में जो बताया जाता है वो हमारा वर्ब होता है ना। वर्ब हम शुरू से भी पढ़ते हैं कि एक्शन वर्ब ना, एक्शन हो रहा है या उसकी स्थिति जो स्टेट बता रहा है तो वो हमारा वर्ब होता है। जैसे द ओल्ड लेडी लॉफ्ड, अब ओल्ड लेडी क्या कर रही है, कर्ता इसमें क्या है, ओल्ड लेडी है, इसमें हमारा सब्जेक्ट है ना। तो वो लॉफ क्या कर रही है, ओल्ड लेडी लॉफ्ड, ओल्ड लेडी मतलब हंसी, तो उसकी जो ओल्ड लेडी के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है, हंसने, कौन सी क्रिया की गई, हंसने की, तो ये हमारा इसमें ये हमारा वर्ब हो गया है ना। द चिल्ड्रन और आर हंग्री, अब कुछ कुछ देखें ये आर भी आता है, ही इज अ गुड बॉय, अब इसमें भी आप देखोगे कि ये इज है तो ये भी हमारी क्रिया ही में आता है, लेकिन इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। इनको आप ये हमारा स्टेट बता रहे हैं कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है यहाँ पे, स्टेट, स्थिति को शो कर रहा है, लड़का कैसा है, अच्छा है, ठीक है। अब इसमें ही इज गोइंग टू स्कूल, अब जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल है ना, तो वह बच्चा क्या वह जो है स्कूल जा रहा है, तो क्रिया के द्वारा किसका काम, जाने का काम, तो गोइंग भी हमारा इसमें क्रिया हो गया और ये इज हमारे इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा हो गया वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट समवन और समथिंग डज, जो भी समवन और समथिंग यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, करता है सेंटेंस में, डज करता है, उसे हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। क्रिया के द्वारा कर्ता के कार्य स्थिति के बारे में बताया जाता है, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक। 5 में हम देखेंगे एडवर्ब, क्रिया विशेषण, नाम से ही हमारा क्लियर है, क्रिया विशेषण। गिव अस, देखिए एडवर्ब, इसको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं, गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, ये स्पेशली हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आर कॉल्ड एडवर्ब, ठीक है भाई, नाम में ही जुड़ा हुआ है कि वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। तो यानी कि जो वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, किसी क्रिया विशेषण की विशेषता या उसके बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, एडवर्ब, ठीक। तो वो हमें स्पेशली हमें क्रिया के बारे में ये जानकारी देते हैं, तो इनको हम एडवर्ब इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि ये वर्ब के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब जैसे ही रन्स फास्ट, अब इसमें वर्ब हमारा क्या है, रन्स फास्ट, तेज भाग रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया है ना। ही रन्स, सुमित एट, अब एट हमारा इसमें क्या है, एट हमारा क्या है, अब इसमें देखो ये रन्स हमारे ये वर्ब हो गया, अब फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया, एट हमारा वर्ब हो गया, क्विकली हमारा एडवर्ब हो गया है ना। क्वाइटली डू योर होमवर्क, अब इसमें देखो ना कि उस पूरे सेंटेंस इसमें क्वाइटली अपना डू योर होमवर्क, अपना काम करो, क्वाइटली करो, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्लियर, क्लियर। जो एडवर्ब क्रिया विशेषण, नाम से ही क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, यानी हमें क्रिया के बारे में जानकारी दे रहा हो, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। ही रन्स फास्ट, कैसे भाग रहा है, वो फास्ट भाग रहा है। अब ये चूंकि रन्स फास्ट भाग रहा है, पास भागना हमारा वर्ब हो गया, तो फास्ट, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम एडवर्ब बोलते हैं। एट क्विकली, कैसे खा रहा है, एट खा रहा है, खाया उसने, एट क्विकली, बहुत क्विकली खाया, जल्दी से खा लिया, तो इसने हमें देखो यहाँ पे वर्ब के बारे में विशेषता बताई ना। और डू यू होमवर्क, होमवर्क करना है, कर लो आप होमवर्क, कैसे कैसे करो, क्वाइटली, बिल्कुल शांति से करो, तो ये भी हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक। अब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसके पहले हमने पढ़ा 5th, अब हमारा 6th क्या हो गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नाम है संबंध सूचक, संबंध सूचक, देखते हैं।
words that show the relationship between a noun or a pronoun and another word in a sentence are called preposition. ठीक है, क्या इसमें बताया जा रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के पहले ये प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ दर्शाता है. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है, ये जो वर्ड होता है. ठीक है, इसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. वर्ड्स दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, जो भी रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और किसी सेंटेंस में अनदर वर्ड से भी ये रिलेशनशिप दिखाता है, आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ये जितने भी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रही हूं, ब्रीफली आपको सब समझ में आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है. अब इसकी डिटेल्ड में मैं इनके बारे में आपको एक एक करके सबकी मैं जानकारी दूंगी आगे वीडियोस में. ओके, तो प्रीपोजिशन, तो जो भी वर्ड्स दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से दर्शाता है. एग्जाम्पल में देखिए, जैसे फॉर, इन, आउट, ऑन, एट, टू, बिलो, थ्रो, अक्रॉस, ये सब हमारे प्रीपोजिशन है. सेंटेंसेस जब आप बोलते हो, लिखते हो, पढ़ते हो तो आपने देखा होगा, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे बुक्स हो, हर जगह हम इनका यूज करते हैं ना. तो ये हमारे प्रीपोजिशन है. बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसको अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती है. ठीक है, द कैट इज ऑन द सोफा. अब सोफा, द कैट इज ऑन द सोफा. अब देखो कैट कहां पर है, सोफे पर है. इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाया इसने, किसने, ऑन ने. द कैट इज ऑन द सोफा, सोफे पर है ना. द चिल्ड्रन आर इनसाइड द हाउस. अब चिल्ड्रन है इनसाइड. अब देखो नाउन, प्रोनाउन, यहाँ पे देख रहे थे कि ये भी नाउन है, इधर भी नाउन है, सोफा भी, कैट भी, इनके बीच में रिलेशन दिखाया. द चिल्ड्रन आर इनसाइड द हाउस, यहाँ भी देखो हाउस भी, चिल्ड्रन भी, सब नाउन है, इनके बीच में रिलेशन दिखा, इनसाइड द हाउस. द कैट इज ऑन द सोफा, जो बिल्ली जो है सोफे पर है, बिल्ली जो है सोफे पर है तो ऑन द सोफा हो गया. द चिल्ड्रन आर इनसाइड द हाउस, चिल्ड्रन कहाँ है, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर है. तो ये भी हमारा प्रीपोजिशन हो गया ना, प्रीपोजिशन हो गया, और ये भी हमारा प्रीपोजिशन हो गया. क्लियर. इसी तरह हम इनका भी यूज करते हैं, है ना. बाकी प्रीपोजिशंस का बहुत सारे होते हैं, इनका डिटेल में वीडियो में आगे बनाऊंगी. पहले आप ब्रीफली एक समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते क्या है. ठीक, अब हमारा 7 नंबर पे आ गया कंजक्शन. स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे CONJUNC होता है. ठीक है, बोलते कंजक्शन है लेकिन इसमें N भी बीच में होता है इस चीज का, इसलिए मैं स्पेशली बता रही, इसका ध्यान रखिएगा. संयोजक, जैसा नाम से ये संयोजक, संयोजक मतलब जो जोड़ना, जोड़ते हैं जो ना. जैसे आगे देखते हैं कंजक्शन यानी संयोजक. वर्ड्स दैट ज्वाइन 2 or more words, phrases and sentences are called conjunction. ठीक है, जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को, जो भी वर्ड्स जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं, उन्हें हम कंजक्शन बोलते हैं. ठीक है, कंजक्शन. हिंदी जरूर एक बार ध्यान रखिएगा, कंजक्शन से थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे. तो जहां आपने संयोजक पढ़ा तो संयोजक से आपको समझ में आ जाए कि संयोजक मतलब जोड़ने का काम करें, है ना. जैसे ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है ना. ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन बोलते हैं. ठीक, जैसे बिकॉज, इफ, until, although, yet, since, और, and, as, so, ये सब हमारे क्या है, कंजक्शन है. हमेशा हम सेंटेंसेस में इनको पढ़ते हैं, इनसे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन हाँ बस हमें ये नहीं पता होता कि इन्हें हम कंजक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो आज से आपको ये पता हो गया. ठीक,
तो बिकॉज, इफ, अनटिल, ऑल्दो, येट, सिंस, और, एंड, एज, एंड, सो, ये सब हमारे क्या है, कंजक्शन है। जैसे अजय एंड प्रीति आर गोइंग टू स्कूल, अजय एंड प्रीति। अब देखो अजय एंड प्रीति, अब इसको हम ऐसे अगर बोले अजय इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल, और फिर क्या, प्रीति इज गोइंग टू स्कूल, प्रीति इज गोइंग टू स्कूल। भाई अजय स्कूल जा रहा है, प्रीति स्कूल जा रही है। अब इसको हमने कंजक्शन का यूज करके लिख क्या दिया, अजय एंड प्रीति। अब ध्यान ये देना कि अब जो कि अब ये सिंगुलर से प्लूरल होगा तो यहां पे आर लग जाएगा, बस इतना होगा, आर गोइंग टू स्कूल। अब देखा जाए तो इनका बिल्कुल भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ, इसमें भी अजय स्कूल जा रहा है, प्रीति स्कूल जा रही है, लेकिन अब इसको अलग अलग बोलने की जगह हमने बोल दिया अजय एंड प्रीति आर गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे कंजक्शन का काम कर गया। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड से हमने जोड़ा, बिकॉज लगाया, लेकिन अब हमें ये नहीं पता था कि इसको हम कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंजक्शन, दो सेंटेंसेस को इसने जोड़ दिया, दो वर्ड्स को इसने जोड़ दिया, तो यही हमारा सिंपली कंजक्शन होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब यू कैन हैव एन एप्पल और अ बनाना। अब आप ले सकते हो क्या, एक एप्पल ले सकते हो या फिर बनाना। अब यू कैन हैव अ एप्पल, यू कैन हैव एन एप्पल, यू कैन हैव अ बनाना। इसको अलग अलग बोलने से अच्छा हमने बोल दिया यू कैन हैव एन एप्पल और बनाना। आप या तो एप्पल ले सकते हो या बनाना ले सकते हो। ठीक है, तो उसका मीन्स देखिए, उसका भी सेम है, उसका भी सेम है, लेकिन हमने इसको कंजक्शन का यूज करके इसको एक साथ हमने बोल दिया। तो यही हमारा इंग्लिश में कंजक्शन का यूज होता है, जो दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो ये हमारा जैसे एंड हो गया, और इसी तरह जैसे हमने बोला सी इज एज ब्यूटिफुल एज ऐश्वर्या राय, तो एज का यूज हो गया ना, वो इतनी सुंदर है जितनी की ऐश्वर्या राय। ठीक, तो इस तरह से हम कंजक्शन का यूज करते हैं। अब हमारी आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है 8वीं इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक, विस्मयादि, विस्मय मतलब आश्चर्य होना, ठीक है, विस्मय का मतलब आश्चर्य, विस्मयादिबोधक। इंटरजेक्शन उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, एक दो बार आप पढ़ेगा आपको ध्यान में आ जाएगा, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है, सडन, अचानक से कोई आपकी फीलिंग या इमोशन को जो वर्ड्स दर्शाते हैं, उन्हें हम प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ऐसे शब्द जो अचानक हृदय से निकलने वाली भावनाओं को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। अचानक से, ओह नो, ठीक है, ओ माय गॉड। ठीक, तो इसको जैसे कि जब हम खुशी में कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं, खुशी में कौन से इंटरजेक्शन वर्ड का, वाव, हुर्रा, हा ना, अक्सर हम ऐसे पढ़ते हैं। तो ध्यान आज से आप समझ जाइए कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं उनके इसमें एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगा होता है। ठीक है, ऐसे करके एक लाइन होती है, उसके नीचे बिंदी होती है, डंडा बिंदी। ठीक है, ठीक, एक ये भी इसकी आइडेंटिटी भी होती है इसकी, ये भी। ठीक है, और विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन जो भी वर्ड्स होंगे उनके सामने ये वाला मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगा होता है। ठीक, इसको हम लगाते हैं, रिटर्न में भी लगाते हैं, और कहीं लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हो तो आप समझ जाओ कि ये एक्सक्लामेशन मार्क उसमें लगा होता है। ठीक, जैसे वाओ, खुशी में हम यूज करते हैं, जब हम खुश होते हैं तो कहते हैं वाओ, हुर्रे, वी वॉन द मैच ना, हा, ये हमारे इंटरजेक्शन हो गया। ठीक, अब सॉरो, दुख में हम कैसे, अलॉस, ओह नो, ओ माय गॉड, ऐसे यूज करते हैं दुख, जब किसी, ओ माय गॉड, ओ नो, तो ये हमारा अलास, ये हमारे दुख में, सॉरो में यूज होते हैं, ये हमारे वर्ड्स जो हो गए, ये इंटरजेक्शन ये भी हो गया। ठीक, ग्रीटिंग, किसी को बधाई देते वक्त, वेल डन, ब्रेवो। ठीक है, वे ब्रेवो, जब कोई बहादुरी का काम करता है, ब्रेवो, वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने, वेल डन। तो ये हमारे ग्रीटिंग, किसी को बधाई देते वक्त ये वाले वर्ड्स हमारे यूज होते हैं। ठीक,
इस तरह कोई मिस्टेक, गलती हो जाती है ना, तो हम कहते हैं ओ शिट, ओ नो, माय गॉड, हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हो गया ना। तो इस तरह के जो ये भी वर्ड्स हैं हमारे, ये हमारे मिस्टेक में हम इन इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक, सरप्राइज हमारा, जब कभी सरप्राइज हो, आश्चर्य, ओह व्हाट एन आइडिया, ब्यूटीफुल, अचानक से कोई बहुत सुंदर चीज दिख रही है, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, मार्वेलस, तो ये हमारे किस में यूज होते हैं, जब हम कहीं से सरप्राइज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिया है। इसके 8 पार्ट्स होते हैं, आप अच्छे से समझ गए हैं, 8 पार्ट्स होते हैं। आराम से इसको आप देखिएगा, ये वीडियो मेरी बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, और इसकी डिटेल्ड में मैं एक एक पार्ट को इसके अब आगे मैं पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।